बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है और काफ़ी तशद्दुद किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर। पिछले दिनों भी जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 2 हफ्ते पहले इमरान खान की जो बहन है उज़्मा खान, डॉक्टर उज़्मा, उनकी मुलाकात करवाई गई थी खान साहब से, लेकिन उसके बाद से अभी तक किसी भी बंदे की मुलाकात नहीं करवाई गई। और अलीमा खान ने उसी रोज़ ये ऐलान कर दिया था कि वो हर मंगल और जुमेरात को अडयाला के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे, उनकी पूरी पार्टी मेंबर्स, जब तक कि इमरान खान को उनकी पूरी फैमिली के साथ और उनके पार्टी मेंबर्स के साथ मिलवाया नहीं जा सकता, तब तक वो एहतजाज करेंगे अडयाला के बाहर। उसके बाद जो ट्यूसडे आया, लास्ट ट्यूसडे, उस रात जो अलीमा खान है और उनके जितने भी मेंबर्स थे उनके साथ तशद्दुद किया गया, उनकी चादरें उतारी गई, उनको घसीटा गया, शेलिंग की गई। लेकिन उसके बाद जो लास्ट ट्यूसडे था, जो पिछला मंगल था, उस वक़्त रात को वाटर टैंक मंगवाए गए पानी के, और उनको रात के 1-2 बजे जब सर्दी की शिद्दत इंतहाई बढ़ जाती है, उस वक़्त उन ख़वातीन के ऊपर और उन मर्दों के ऊपर पानी की बरसात की गई। और आप यकीन करें कि पानी का प्रेशर इस कदर ज़्यादा था, मैं साथ ये वीडियो पैच भी करूँगी कि किस कदर पानी का प्रेशर था, और अवाम इस तरह पानी का सैलाब बह रहा था जिस तरह से वो पानी का प्रेशर था, और सारे लोग खड़े खड़े गिर रहे थे। और इमरान खान की बहनें जो थीं वो ज़मीन पर गिर चुकी थी। ज़ाहिर है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम और उनकी जो एज है वो कोई 26 साल या 30 साल यंग जनरेशन के लड़की या लड़के जैसी नहीं है, वो 80 और 88 साल खातून है, काफ़ी बुढ़ी हो चुकी हैं उनकी बहनें। और उनके साथ इस किस्म का जो है अहलाक किया जा रहा है और इस किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है। देखिए नाज़रीन, यहाँ पे मेरा एक ओपिनियन है कि आपकी दुश्मनी इमरान खान से है, आप बेशक उसके साथ जिस किस्म का भी सलूक करें, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन आप एक औरत की इज़्ज़त करना, एक औरत का एहतराम करना हमारे इस्लाम ने भी सिखाया है और हमें इस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं, माएँ बहनें बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। आप अपनी माँ बहन को घर में इस वक़्त, बेशक इससे पहले भी होता आया है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ औरत के साथ, चार दीवारी का तकद्दस पामाल पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी होता है। लेकिन बीइंग अ गर्ल मेरा ये एक ओपिनियन है कि आपको अगर आप एक सेकंड के लिए सपोज़ करें कि जिस औरत के ऊपर आप पानी फेंक रहे हैं, वो औरत आपकी माँ होगी जिसको आपने घर में एक नीम गर्म बिस्तर में सुलाया हुआ है इस सर्दी की शिद्दत में। जैसे आपको उसकी परवाह है, बेशक हुकूमतें आने जाने वाली चीज़ है, सदा आपकी हुकूमत नहीं रहनी, आपका 5 साल का दौर है, आप इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं? इस 5 साल के दौर में ये जितने भी हुक्मरान हैं वो भी ये इस चीज़ को याद रखें, जितने भी अदारे हैं, पंजाब पुलिस है, हमारी पाक फ़ौज है, जो भी है, ये नई हुकूमत आएगी, ये उसके कंट्रोल में होंगे। जब वो दोबारा हुकूमतें चेंज होंगी, यही बंदे उनके कंट्रोल में होंगे, क्योंकि ये जॉब सेवर बंदे हैं, उन्होंने अपनी नौकरी नहीं गँवानी, ये चंद सैलरीज़ की खातिर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, ये जो सारी हरकतें कर रहे हैं। अब मरियम नवाज़ तो पाइप लेके नहीं आ चुकी ना, जिस भी इंसान ने वहाँ पे वो टैंकर जो भी लोग लाए, आपका अपना दीन ईमान नहीं है, आप चंद पैसों के खैर वो तो एक गरीब तबका है, उनकी उनकी मजबूरी है ये काम करना, लेकिन जो करवा रहे हैं, आपके पास सदा कुर्सी नहीं रहनी, आपने इसको छोड़ना है। जब आप छोड़ जाओगे, कल को आप इस जगह पे आओगे तो आप इस कदर जुल्म कर चुके हैं कि आप अगले को इतना वो लूप होल दे रहे हैं कि तुम इससे बढ़ के हमारे साथ करो, मतलब इस कदर अभी तक जुल्म हो चुका है, तो आप अगले को इतनी स्पेस दे रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ ये ना करना, तुम इससे बड़ा करना हमारे साथ। तो फिर सोचें कि आने वाले वक्त में औरतों के साथ किस किस्म का सलूक किया जाएगा रोड के ऊपर। पता नहीं वो जो हमारे दीन ईमान में हमें इस्लाम ने सिखाया है कि औरत को रिस्पेक्ट दें, उनको पर्दा करवाएं, ये वो सारा कुछ वो चीज़ें आजकल की ये जो सियासत है, जो एक भागम दौड़ लगी है, इसके पीछे सब लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं। और उन जो अलीमा खान है, उनकी बाकी बहनें और दीगर ख़वातीन हैं, उनकी चादरें खींची जा रही हैं, पानी फेंका जा रहा है। खुदारा कुछ खौफ करें, इस 4 दिन की कुर्सी के पीछे आप अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। दुनिया तो आपकी ख़राब हो चुकी है, लेकिन आपका मेन पर्पस हमेशा आखिरत अपनी संवारना होता है, जो कि आप टोटली ख़राब कर चुके हैं। खैर, ये मेरा एक ओपिनियन था बीइंग अ गर्ल कि आपको इस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त अब बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कि इमरान खान की रहाई कब होगी। ये कहना अब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और मुश्किल हो चुका है कि आखिर इमरान खान की रहाई कब होगी। इमरान खान को ये भी गुज़िश्ता दिनों ये न्यूज़ चल रही थी कि शायद उनको अडयाला जेल से किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए।
अभी रिसेंटली वसीम बदामी साहब के शो में राना सनाउल्लाह ने कुछ इंकशाफात ज़ाहिर करवाए हैं, जिसमें उनका कहना है कि इमरान खान की जो बहनें हैं, जब उनकी एक बहन उसकी मीटअप हुआ था इमरान खान से, उनसे ये मुलाकात हुई और 15 से 20 मिनट तक वो मुलाकात चली। तो उस मुलाकात में उन्होंने अपनी बहन से कुछ इस तरह की गुफ्तगू की थी, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इनके राब्ते इंडियन गवर्नमेंट से है, जिससे इंडिया के साथ इनका कॉन्टैक्ट है। मतलब किस किस्म के ये इल्लीगल जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए जा रहे हैं। आप एक दफ़ा एक सपोज़ इमरान खान को किस तरह से रिवील किया जा रहा है हर तरफ से। आप एक सेकंड के लिए सोचें कि अगर इनके पास वाक़ई ही कोई सबूत होते कि इमरान खान और उनकी बहनों का ताल्लुक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से है, या उनके साथ पाकिस्तान के राज़ जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट क्या अभी तक चुप रहती, या वो बयानिया इमरान खान के बयानिए को तोड़ने के लिए उस चीज़ को रिवील ना कर देती कि इमरान खान ने ये एक्शन लिया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आई डोंट नो, ये लोग बात कर देते हैं लेकिन विदाउट फैक्ट एंड फिगर्स ये बात कर देते हैं, बस इनका ये मकसद होता है। दूसरी जानिब बात करें इस वक्त ट्विटर की, तो ट्विटर के ऊपर एक बार फिर से पाबंदी लगने वाली है। बहुत अरसा पहले भी पाकिस्तान में इसके ऊपर बैन था, पाबंदी लगी थी, लेकिन अब फिर से फेडरल मिनिस्टर का कहना है कि हम जो है ट्विटर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ट्विटर कंट्रोल में ताउन नहीं कर रहा, तो हम इसको बंद कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो चीज़ें जो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा पाकिस्तान का, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन उस चीज़ को आप ट्विटर पर देख सकते हैं। जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो ज़ाहिर इस चीज़ को नहीं पोर्ट्रे करेंगे, वो तो कंट्रोल्ड मीडिया है, लेकिन ट्विटर एक ऐसी जगह थी, जहाँ प्लेटफॉर्म था, जहाँ हर कोई हर लिहाज का कंटेंट फेंक रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल है ट्विटर का। इसके बाद करते हैं बात सुहेल अफरीदी की। तो सुहेल अफरीदी जो हैं वो 10वीं बार जुमेरात वाले दिन आए हैं अडयाला जेल के बाहर, और हाथ में अदालती नोटिस लेके वो बंदा आता है। एक सूबे का वज़ीर आला 10 बार आता है अडयाला जेल के बाहर, और उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, और वो खुद ब खुद भी नहीं आता। अदालती ऑर्डर और अदालती नोटिस के साथ वो बंदा आता है और उसकी बात नहीं करवाई जा रही। ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? ये कहाँ का कानून है? क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? वो कोई आम आदमी नहीं है, वो भी आपकी तरह का एक कुर्सी का हकदार है। एक कुर्सी उसके पास है, जो एक सूबे का सरबराह है, वज़ीर आला है, जो मिलने आता है, लेकिन उसको डी वैल्यू किया जा रहा है, उसकी मीटअप नहीं करवाया जा रहा। खैर नाज़रीन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आजकल ये जो डकी भाई और सेस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल है, इनके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है। मौजूदा हालात जो हैं इस वक्त मुल्क के, वो इस वक्त इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि हर कोई बंदा जो है वो एनसीसीए के कंट्रोल में है। किसी न किसी के ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी आम पब्लिक के माइंड से, तो उनके दिलों से तो एक इज़्ज़त जिसे कहते हैं, एक रिस्पेक्ट कहते हैं, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब इन्होंने पकड़ लिया है इन्फ्लुएंसर्स को। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, जो कि एक नाम और शोहरत रखते हैं, जो बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको पकड़ लिया है। रजब भट्ट के ऊपर केस चल रहा है, डकी भाई के ऊपर रिसेंटली केस जो चला, उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल के ऊपर भी केस था। अब एक मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ, साथ इधर देखें आपके ये जो इकरा कंवल है, ये किस तरह जो स्मोक थी पंजाब में, इसके ऊपर किस तरह बात कर रही है कि पंजाब हुकूमत ने इसको ख़त्म करने के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और दूसरी जानिब ये जो क्लिप, मैं एक और क्लिप पैच करूँगी कि डकी भाई जो अपने व्लॉग के एंड पे पूरा क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को दे रहे हैं, कि उनको सल्यूट कर रहे हैं। मतलब आप बिहाइंड द सीन देखें कि उन लोगों के ज़रिए अब फेमस हुआ जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा अपनी वैसे ही अपना एक स्टेटस रखते हैं, क्योंकि उनके 10-12 मिलियंस फॉलोअर्स हैं। तो अब इनका अगला टारगेट ये है कि जो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको ठगा जाए, उनसे पहले खाया जाए, फिर उनको कहा जाए भाई हमारी जिसे कहते हैं हमारी हमें मशहूर करो, हमारी इश्तहारी करो, अपने ज़रिए हमें भी आगे पोर्ट्रे करो लोगों तक कि भाई हाँ बहुत अच्छे हैं, ताकि अवाम के दिल में हम टोटली इंजेक्ट कर सके, दिलो दिमाग में, कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा यहाँ पे एक सवाल है ये एस्ट्रोलॉजी से, इकरा कंवल से, कि आप तब क्यों नहीं बोली जब मुरीदके में इतना ज़्यादा जुल्म हुआ, खून की होली खेली गई? तब आप कहाँ थी? तब आपने कोई वीडियो मैसेज क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? ये डकी भाई जो थे,
چلو یہ تو تب جیل میں تھے، اس کے علاوہ جو دیگر انفلوئنسرز ہیں کیا وہ سو رہے تھے اس وقت جب وہ ڈی چوک میں پچھلے سال اسلام آباد میں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، مریدکے میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی، اس وقت یہ سارے انفلوئنسرز کہاں ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز کہاں ہوتی ہیں؟ چلو اس وقت یہ مانتے ہیں کہ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے، تو پھر یہ بعد میں قانونی لوگوں کو سلیوٹ کیوں کر رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے کہ ان سے کہ اگر کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو کائنڈلی دے دیں اس کا جواب۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کرتے رہیں گے، اسی کے ساتھ اپنی میزبان زویا امجد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔